अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों चले शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 16 यानी 16 सबक नंबर। आज हम जानेंगे इंटरव्यू किसने लिया और किसका लिया। ठीक है, चले तो सबसे पहले जानते हैं इंटरव्यू किसे कहते हैं। इंटरव्यू किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। ठीक है, किसी ख़ास मौजू पर, किसी विशेष टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर मौजू पर, किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। सिर्फ दो ही नहीं, कई लोग भी हो सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि यूपीएससी वगैरह के IAS IPS वगैरह में, यहाँ तक कि कुछ लोग कहीं अगर जॉब के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पे उनको उनके बारे में पूछा जाता है, उनको बायोडाटा, उनकी एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा, उनका अनुभव वगैरह जाना जाता है। तो यही क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू आप साक्षात्कार हिंदी में कहते हैं। तो ये इंटरव्यू किसी ख़ास मौजू पर होता है। आप किस जॉब से रिलेटेड करते हैं उसके हिसाब से भी होता है, कहाँ के रहने वाले, आपकी निजी तजुर्बा भी जानने के लिए आपसे जो क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, एक्सचेंज ख्यालात वगैरह आपसे पूछा जाता है। यही क्या है, इंटरव्यू है। ठीक है, आज इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा ध्यान देंगे इसमें। चलिए, तो इंटरव्यू कब हुआ था। इंटरव्यू 16 जुलाई 1984 को हुआ था। ठीक है, 16 जुलाई 1984 को हुआ था। कहाँ हुआ था, राजेंद्र सिंह बेदी, जिसका इंटरव्यू लिया गया इनके क़यामगाह ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में। ठीक है, किसका इंटरव्यू लिया, राजेंद्र सिंह बेदी का। राजेंद्र सिंह बेदी ये पहले ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर में काम करते थे। ठीक है, डायरेक्टर में काम करते थे और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के ये क्या क्या डायरेक्टर भी थे। ठीक है, 1948 में 1948 में ये स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं, इसीलिए इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। तो इनका इंटरव्यू लेने वाले एक इस्मत चुगताई हैं, इस्मत चुगताई, और दूसरा फैयाज़ रिफ़ात। इसमें ज़्यादातर सवाल इस्मत चुगताई ने किए, इसीलिए ये हाईलाइट हुआ। ठीक है, इसीलिए हाईलाइट हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस्मत चुगताई के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस्मत चुगताई उर्दू अदब के मशहूर मुमताज़ अफसाना निगार और नावल निगार हैं। वो मशहूर मज़ाह निगार अज़ीम बेग चुगताई की बहन है। उनकी शाहकार कहानियों और नावलों ने उर्दू अदब के सरमाया में काफ़ी इजाफा किया है। ठीक है, उसके बाद दोनों असनाफ में फ़नी एतबार से उनका मर्तबा मकाम बहुत बुलंद है। इनका ताल्लुक़ उर्दू अदब अफसाना वगैरह से है। दूसरा फैयाज़ रिफ़ात, इनका ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से है और स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर भी सरफराज रहे। उर्दू ज़बान व अदब की इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की। तो ये है इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले के नाम। इंटरव्यू किसके लिया, राजेंद्र सिंह बेदी का। किसने लिया, इस्मत चुगताई और फैयाज़ रिफ़ात। कब लिया, 6 जुलाई 1984 को। कहाँ पर, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, राजेंद्र सिंह बेदी के मकाम पे, वहाँ पे। ठीक है, और ये और इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। पहला सवाल है, एक नंबर है, मुख्तसर तरीन सवालात में इंटरव्यू लेने वालों के नाम। इंटरव्यू लेने वालों के नाम तो इस्मत चुगताई और फैयाज़ रिफ़ात। इस्मत चुगताई, फैयाज़ रिफ़ात। किसका इंटरव्यू लिया गया 2 नंबर पे, तो राजेंद्र सिंह बेदी का। राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया। 3 नंबर, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे। किस शहर में पैदा हुए थे, लाहौर, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, महारानी का तोहफा। एक और आता है आबो दाना। ठीक है, एक आबो दाना व दवाम, दाना व दवाम भी इसका पहला अफसाना में से होता है, लेकिन यहाँ पर आपको महारानी का तोहफा लिखना है। ठीक है, उसके बाद बेदी की मौत कब हुई थी, बेदी की मौत कब हुई थी, तो 11 नवंबर 1984 को, 11 नवंबर 1984 को राजेंद्र सिंह बेदी का
इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई। मुख्तसर सवालात में राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश क्या है? तो राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश क्या है, यानी कब पैदा हुए? ठीक है, तो कब पैदा हुए? 1 सितंबर 1915। 1 सितंबर 1915 लाहौर में पैदा हुए। 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। बेदी ने किन किन दफ्तरों में काम किया? बेदी ने किन किन दफ्तरों में काम किया? एक तो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन डायरेक्टर भी रहे, और पोस्ट ऑफिस, लाहौर में पोस्ट ऑफिस में भी रहे। लाहौर में पोस्ट ऑफिस और मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो, इन दफातर में उन्होंने काम किया। उसके बाद 3 नंबर पे बेदी लाहौर के किस महकमे में काम करते थे? ये तो सवाल आ गया कि लाहौर में किस ऑफिस में काम करते थे? तो पोस्ट ऑफिस में, लाहौर में पोस्ट ऑफिस में। अगर आपसे सवाल हो कि मुंबई में किस ऑफिस में, कहाँ पर, तो ऑल इंडिया रेडियो, और अगर सवाल हो लाहौर पाकिस्तान में तो पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे है इस्मत आपा की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। तो इनके बारे में हमने पहले बताया, इनका ताल्लुक उर्दू अदब से है, नावल निगार अफसाना निगार है, और ये अजीम बेग चुगताई की बहन है। ठीक है, इसी पर आपको थोड़ी सी लिखनी है। उसके बाद 5 नंबर पे बेदी और कृष्णचंद में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? बेदी और कृष्णचंद, ये दोनों दोस्त हैं, कहाँ मुलाकात हुई थी? तो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर में, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर में इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, तवील सवालात में है कि ये इस्मत चुगताई के बारे में 10 जुमले लिखिए। आप वही 4-5 जो जुमले हैं उसी को उलट फेर करके उसी को आपको लिख देना है। अगर आपसे पूछे इस्मत चुगताई के बारे में क्या जानते हैं, या उसके बारे में 5 जुमले लिखिए, उसकी ज़िंदगी के बारे में या कौन है, तो आपको वही लिख देना है। ठीक है, चले। उसके बाद 2 नंबर पे है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ के नाम लिखिए। कौन कौन सा अफसाने लिखिए? तो उन्हें दाना व दवाम और महारानी का तोहफा। ठीक है, 2-3 इनका नाम लिख देना है। उसके बाद 4 नंबर पे है, 3 नंबर छोड़ दीजिए, 4 नंबर पे है कि बिहार के अहद हाजिर के चंद अफसाना निगारों के नाम लिखिए। चंद, उसमें आपका मिल जाएगा सुहेल अजीमाबादी वगैरह, और कुछ यहाँ पर आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ कि जैसे मुस्लिम अजीमाबादी, साकी अजीमाबादी, जमील मजहरी वगैरह। ठीक है, तो ये सब मौजूदा दौर के अफसाना निगार के नाम है। ठीक है, मौजूदा ज़माने का, अभी तो ज़माना चल रहा है 21वीं सदी के। मुस्लिम अजीमाबादी, साकी अजीमाबादी और जमील मजहरी वगैरह, सुहेल अजीमाबादी वगैरह भी नाम, शकील अख्तर वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, अब है यहाँ पर कुछ अल्फाज है कि मुंदरजा झेल लफ्ज़ों की जमा बनाकर लिखें। इनका प्लूरल बनाना है। ठीक है, बहुवचन बनाना है। तो शख्स का अशखास, अदब का आदाब, सिन का असनाफ, उसके बाद हकीकत का हक़ाइक़ या हकीकतें, अनसुर का अनासिर, हिस्सा का हिस्स या हिस्से, उसके बाद कैफियत का कैफियात, तख़य्युल का तख़य्युलात। आपको आप PDF वगैरह में जा कर के गूगल वगैरह में सर्च करेंगे कि वाहिद और जमा, अल्फाज और जमा, आपको कुछ ज़्यादा याद करना है जो फेमस है। कुछ कम अज़ कम आपको 100-150 आपके कुछ अल्फाज इस तरह अदब वाहिद जमा याद कर लेना है। उसके बाद 6 नंबर पे है कि अल्फाज का अज़दाद लिखिए, ऑपोजिट लिखिए, है ना, उसके विपरीत वर्ड लिखना है आपको। तो बुलंद का पस्त, बुलंद का पस्त, हकीकत का फसाना, हकीकत का फसाना, वजूद का आदम, वजूद का आदम, तल्ख का शीरीं, लायक का नालायक, लायक का नालायक, ज़िंदगी का मौत, खुशबख्ती बदबख्ती, करीब का बईद, मुमकिन का महाल या नामुमकिन, शुरू का ख़त्म। एक बात यहाँ पर याद रखें, अगर आपसे जमा पूछा जाए अरबी अल्फाज का तो आपको अल्फाज का ये तो आपको अरबी अल्फाज ही के जमा लिखने। जैसे दलील, ये अरबी है तो आपको दलाइल लिखना है। अगर कहें कि उर्दू जमा बनाइए तो दलीलें होगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे उल्टा अल्फाज या ज़िद पूछा जाए कि इनके ज़िद लिखिए, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, अगर वो फ़ारसी लफ्ज़ है तो आपको फ़ारसी में उसकी जमा लिखनी है, उसका ज़िद लिखना है, और अगर वो अरबिक है तो अरबिक में ज़िद लिखना है, अगर वो उर्दू है तो उर्दू में ज़िद लिखना है। जैसे यहाँ बुलंद है तो उसका पस्त, हकीकत का फसाना, वजूद का आदम, तल्ख का शीरीं, करीब जैसे अरबिक वर्ड है,
अब उसको अगर दूर लिख दे तो सही नहीं होगा। नज़दीक का दूर होता है और करीब का बईद होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए एक बार फिर दोहरा देते हैं कि इंटरव्यू कहते हैं किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास की गुफ्तगू या मुलाकात के दरमियान आपसी बातचीत को हम इंटरव्यू कहेंगे। ठीक है, इसमें मुख्तसर तरीन सवालात क्वेश्चन आंसर है। तो इंटरव्यू लेने वाले कौन कौन थे? इस्मत चुगताई और रिफ़ात जहां। रिफ़ात जहां किसका इंटरव्यू लिया गया? राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? लाहौर में। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? महारानी का तोहफा। बेदी की मौत कब हुई थी? 11 नवंबर 1984। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश क्या है? 1 सितंबर 1915। किन किन दफ्तर में इन्होंने काम किया? लाहौर में पोस्ट ऑफिस और मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो। बेदी लाहौर के किस महकमे में काम करते थे? पोस्ट ऑफिस। इस्मत आप आगे शख्सियत पर 5 जोड़े लिखिए। आपको लिख देना है कि वो उर्दू नावल निगार और मुज़ानिगार की बहन अजीम बेग ऊँट चुगताई की बहन है। ठीक है, उसके बाद बेदी और कृष्णचंद की पहली मुलाकात पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हुई लाहौर में। ठीक है, उसके बाद इस्मत चुगताई के बारे में 10 जुमले लिख लेना है। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमू के नाम लिखिए। तो महारानी का तोहफा, दाना व दवाम। उसके बाद बिहार के कुछ चंद मुमताज़ अफसाना निगारों का नाम आपको दर्ज कर देने हैं। उसके बाद जमा बनाना है यहाँ पे शख्स वगैरह के। उसके बाद उसकी जमा, उसके अजदाद बनाना है 5-6 नंबर पे। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई है, जैसे दस्तक, गरम कोट, देवदास, मिर्ज़ा गालिब, मधुमती। ठीक है, दस्तक, गरम कोट, देवदास, मिर्ज़ा गालिब, मधुमती, इन्होंने फिल्में भी बनाई है। उसके बाद ये स्टेशन डायरेक्टर कब रहे? तो 1948। उसमें दाना व दवाम ये उनका अफसाना जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसकी तारीख़ ख्वाजा गुलाम सैयदीन ने किया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने इनकी तारीफ़ की है, तो आपको लिखना है ख्वाजा गुलाम सैयदीन। ठीक है, आज हम यहाँ से आधे से ज़्यादा कोर्स ख़त्म कर चुके हैं। इंशाअल्लाह कल से हम नज़म पढ़ेंगे, आप लोग तैयार रहें। चलिए इनसे आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।